डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नया चैप्टर दैट इज़ मैनेजमेंट, नेचर, लेवल्स, एरियाज़। इसमें हम मैनेजमेंट के नेचर को समझेंगे। वो साइंस है, आर्ट्स है, किस तरीके से उसको देखा जाता है, मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल्स हैं। यहाँ पर पहला अंतर आएगा, आपने अभी तक मैनेजमेंट के 3 लेवल्स पढ़े हुए हैं और हम लोग यहाँ पर 4 लेवल्स पढ़ने वाले हैं। तो लेवल्स का जब लेक्चर आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट के एरियाज़ को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैनेजमेंट ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर उपस्थिति उसकी ना हो। तो फिर भी हम इसको कंसेप्चुलाइज करेंगे। ये प्रोफेशन के रूप में कैसे देखा जाता है, यूनिवर्सल कंसेप्ट के रूप में कैसे देखा जाता है, सिस्टम अप्रोच क्या होती है इसकी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार से देखा जाता है और मैनेजमेंट की सहायता से उसको कैसे पूरा किया जाता है, और लोगों के विकास के लिए डेवलपमेंट ऑफ पीपल जो है उसको भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है और अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है। वास्तव में देखा जाए तो दोनों है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको आर्ट की तरह डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कार्लाइल, चेस्टर बर्नार्ड तो इसको बिहेवियरल नॉलेज के रूप में भी लेते हैं, और कार्लाइल कहते हैं कि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है स्किल्स का और नॉलेज का, ताकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। आपको ये सभी नाम डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट में। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट कैसे है। कोई भी व्यक्ति है जो संस्था में एक उद्देश्य के साथ में प्रेजेंट है और उसके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, एबिलिटी है किसी कार्य को करने के लिए। यहाँ पे आप समझिए कि कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको हम प्रोडक्शन इंजीनियर की तरह काम में नहीं ले सकते। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो खाता बही और जो भी अकाउंट्स हैं, अकाउंट सेक्शन है, उसमें वो कार्य करेंगे। तो उनके पास एक स्पेसिफिक स्किल है, विशेष उनको कार्य करने की दक्षता हासिल है, और जब दक्षता हासिल होती है तब व्यक्ति वही कार्य विशेष रूप से या अच्छे रूप से कर पाता है। अब यहाँ पर 2 और स्किल की बात हो रही है, प्रैक्टिकल स्किल और क्रिएटिव स्किल। जो मैंने अभी आपको बात बताई वो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो उससे भिन्न है। यदि व्यक्ति कोई MSc किया हुआ है, लेकिन यदि वो वार्तालाप में पारंगत है, वो अच्छी तरह से वार्तालाप कर सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, तो वो जो व्यक्ति हैं, अब हालांकि उनकी जो दक्षता है वो साइंस के सब्जेक्ट में है, लेकिन हम उनको मार्केटिंग के काम में भी उनको जिम्मेदारी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि क्रिएटिव स्किल और प्रैक्टिकल स्किल किसी विशेष योग्यता के मोहताज नहीं है। यदि उनको कार्य करना आता है तो प्रबंध उनको वो कार्य करने का मौका प्रदान करता है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें पर्सनल पोजीशन, किसी व्यक्ति की जो स्किल है वो उसी की है, वो स्किल दूसरे को अगर देगा तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उस दूसरे व्यक्ति को, ये बात हम जानते हैं। लेकिन
यदि उसके पास कोई प्रबंध से संबंधित कोई स्किल है, कोई दक्षता है, तो वो चाहे जैसे उसको डेवलप करे, और जिस वे में भी वो डेवलप करेगा वो उसकी अपनी योग्यता है। ये एक उसकी कला है कि वो अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहा है। उसका मेथड भले साइंटिफिक हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो अपनी दक्षता हासिल कर रहा है, क्यों उसको पजेस करता है, तो इसको हम आर्ट की तरह देखते हैं। पर्सनल स्टाइल होती है सबकी। मैनेजर है, कोई भी प्रबंधक है, उसकी अपनी एक स्टाइल है। वो अपनी स्टाइल में लोगों का नेतृत्व करते हैं, अपने स्टाइल में ही लोगों को उत्प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो ये भी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाती हैं। अब देखा जाए तो जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल ज़रूर है, लेकिन फुल प्रूफ प्रिंसिपल्स सिद्धांत नहीं है। एक कार्य कराना है, उस कार्य कराने के लिए कई मेथड्स वेज हो सकते हैं। और परफेक्शन बाय प्रैक्टिस, एक कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जो प्रैक्टिस होगी तो उसमें परफेक्शन अपने आप आता जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज है, एक व्यक्ति जब कोई कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके सुपरविजन में है, अथवा वो उसको देख रहा है, तो वो देखकर सीखता है और जो उद्देश्य उसने निर्धारित किए हैं वो उनको प्राप्त करते हैं। कुल मिलाकर ये जो सभी पॉइंट्स हैं वो प्रबंध को एक कला का विषय मानते हैं। अब प्रबंध केवल कला ही नहीं है, प्रबंध विज्ञान भी है। तो विज्ञान कैसे है? अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो हमको विज्ञान लगता है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सब कुछ सिस्टमेटिक है, फुल प्रूफ प्रिंसिपल्स नहीं है, लेकिन जब हम पदानुक्रम और हिरार्की की बात करते हैं तब हमको कुछ सिद्धांत मिलते हैं। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लगता है ये। साइंटिफिक मेथड्स, टेलर को हम देखें तो उन्होंने वो मटेरियल हैंडलिंग की और शॉप फ्लोर मैनेजमेंट की जब वो बात करते हैं तो लगता है कि हाँ, ये पूरी तरीके से साइंस है। मैनेजमेंट हर जगह है, इसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, यदि हमने ये कार्य किया तो इससे ये होगा, ऐसा पता चलता है। यदि एक व्यक्ति है, उसको सैलरी नहीं देंगे तो हमें पता है कि एक दिन वो छोड़कर चला जाएगा, या वो हमसे वार्तालाप करेगा, हो सकता है लड़ाई भी करे। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम प्रोडक्शन बंद कर देंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। जो नॉलेज है वो वेरीफाइबल है। वेरीफाई मतलब उसको सत्यापित किया जा सकता है कि एक व्यक्ति को हमने उत्प्रेरित किया, उसको मोटिवेट किया और उसके बाद में उसके जो प्रोडक्टिविटी थी उसमें वृद्धि पाई गई। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो वेरीफाइबल है कि हाँ, ये कार्य किया और उसके कार्य करने से ये उसका प्रभाव हुआ। प्रिडिक्टेबिलिटी है, हम पता कर सकते हैं कि अब ऐसा होगा। यदि हमने वर्कर्स की सैलरी में 2% 3% का हाइक किया है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो वर्कर्स हैं वो अपना आउटपुट देंगे, अपना आउटपुट बढ़ता हुआ देंगे एक्चुअली। तो जो साइंस वाले जैसे कि जो कीन्स हैं उन्होंने इसकी बात करी है, टेलर हम जानते ही हैं इसकी बात करते हैं। तो इन लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट आर्ट नहीं है, साइंस है, लेकिन क्योंकि अब दोनों पक्ष हमारे सामने हैं तो इन दोनों पक्षों के अंतर्गत हम ये दोनों चीज़ मानते हैं कि ये कला भी है और विज्ञान भी।